नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान के साथ आज यानी मंगलवार को जिनेवा में होने वाली बातचीत के पहले अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में बड़ा बिल्डअप कर रही है और एयर एसिड्स शामिल होंगे। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि परमाणु वार्ता फेल होने पर अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला करने का एक विकल्प रखा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की इसी संभावना के साथ देखा जा रहा है। ऐसे में खबर यह भी है कि ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स से एसिड्स को मिडिल ईस्ट के करीब लाया जा रहा है और इसमें रिफ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट शामिल हैं। एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों की माने तो अमेरिका इस इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। इस ईरान के जवाबी हमले के खिलाफ तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आकलन से यह पता चलता है कि हाल के हफ्तों में दर्जनों अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन ने अमेरिका से जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब तक सामान पहुंचाया। जानकारी मानते हैं कि शुक्रवार की शाम को कई अमेरिकी फाइटर जेट को जॉर्डन के एयर स्पेस में एंट्री के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस दी गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों के आकलन से पता चलता है कि 25 जनवरी को जॉर्डन के मोवाकाफ सॉल्टी एयरबेस पर 14 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा इलाके में 250 से ज्यादा अमेरिकी कार्गो फ्लाइट आ चुकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड पिछले कई सप्ताह से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों की धमकी दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बड़ी धमकी में कहा कि ईरान में सबसे अच्छी चीज शासन परिवर्तन हो सकती है। ट्रंप की धमकी ने ईरान पर अगले संभावित कदम को लेकर मिडिल ईस्ट की टेंशन और भी अधिक बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी प्रशासन अब तक ये समझ नहीं पाया है कि अगर वो ईरानी शासन को हटाता है तो आगे क्या होगा। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले महीने के आखिर में कांग्रेस की सुनवाई में ये कहा था कि कोई नहीं जानता कि अगर तेहरान में इस्लामिक शासन का पतन होता है तो सत्ता कौन संभालेगा। अमेरिका के लिए ईरान वेनेजुएला की तरह आसान नहीं होने वाला है। जनवरी की शुरुआत में निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को वेनेजुएला के सत्ता समीकरणों को बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन ईरान के बारे में यह नहीं पता है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जगह आखिर कौन ले सकता है। कई सूत्रों का यह कहना है कि पिछले महीने जब ईरान में प्रदर्शन चरम पर चल रहे थे तो एक्शन का सही वक्त था। उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या मिलिट्री हमले वो हासिल कर पाएंगे जो पिछले महीने कर सकते थे। इधर अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच अभी बातचीत जारी है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में न्यूक्लियर मटेरियल हटाना, यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाना और बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाना शामिल होना चाहिए। इजरायली पीएम ने तेहरान के इरादों पर शक जताया। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाल ही में मुलाकात की है। इस बीच नेतन्याहू ने यह भी चेतावनी दी कि गाजा में फिर से युद्ध की स्थिति बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस मुलाकात के बाद रविवार को पब्लिक कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप एक डील करने की संभावनाओं को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं जो उन्हें लगता है कि अब वो हो सकती है। हालांकि नेतन्याहू ने यह कहा है कि उन्हें ईरान के साथ किसी भी डील को लेकर संदेह है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल अमेरिका के साथ अपने संबंध को मदद से साझेदारी में बदलना चाहता है और एक आत्मनिर्भर घरेलू रक्षा उद्योग बनाना चाहता है, यानी वो अपने और अमेरिका के रिश्ते की भी बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे कैसे जांच की जाती है। शुक्रिया।